Hello everyone, welcome to NTA Net Economics. So in today's video, we will discuss previous year questions of International Economics of June 2012 question paper. So इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 और पेपर 3 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के जून 2012 वाले पेपर में उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो थ्योरी जिस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई है हम लोगों ने उसको मैच करना है. सो यहाँ पे हमारे पास है एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्डो, ओलिन और आईबी क्रेविस. और यहाँ पे है अवेलेबिलिटी डॉक्ट्राइन, फैक्टर एंडोमेंट, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज. सो इस केस में जब हमें मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो अगर हमें एक दो का भी आइडिया हो तो हम लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और इनमें से पूरे मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हैं. अब एडम स्मिथ ने कौन सी थ्योरी दी है, हमें पता है कि एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है इंटरनेशनल ट्रेड की वो दी है. और इसके अलावा डेविड रिकॉर्डो ने दी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी. सो देखते हैं कि हमें फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ कहाँ पे दिया हुआ है. सो फर्स्ट का आना है यहाँ पे थर्ड और सेकंड का फोर्थ. सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि बी ऑप्शन में ये हमें जो दिया हुआ है इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. सो इस हिसाब से फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो दी है हेक्सर और ओलिन के द्वारा. सो इट विल मैच विद सेकंड एंड आईबी क्रेविस के द्वारा दी गई है अवेलेबिलिटी डॉक्ट्राइन. सो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैचिंग का ही है. सो यहाँ पे हमें दिया गया है गेट, IMF, IBRD और UNO. और यहाँ पे है मैनेजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेवलपमेंट फाइनेंस, फ्री ट्रेड एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस अमंग नेशन. सो सबसे पहले है गेट, जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड. सो यहाँ पे जो गेट है ये क्या करता है, गेट जो है ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है. सो फर्स्ट विल मैच विद थर्ड. आफ्टर दैट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, मैनेज करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स कंट्रीज की को. सो फर्स्ट का थर्ड देखते हैं कि कहाँ पे गिवन है. सो यहाँ पे बी ऑप्शन में ही फर्स्ट का थर्ड गिवन है. सो यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. सो इस हिसाब से हमारा जो IBRD है इट विल मैच विद डेवलपमेंट फाइनेंस. ये डेवलपमेंट फाइनेंस देता है कंट्रीज को. और UNO क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ पीस अमंग नेशन, यानी कि कंट्रीज में जो पीस है उसको मेंटेन करता है UNO. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड. सो जैसे जैसे ये थ्योरीज आई हैं हम लोगों ने इसको वैसे वैसे जो है वो अरेंज करना है. सो अभी अभी हम लोग पढ़ के हटे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय डेविड रिकॉर्डो. एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय एडम स्मिथ. लियोंटिफ पैराडॉक्स लियोंटिफ के द्वारा दिया गया था. और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय हेक्सर और ओलिन. सो सबसे पहले हमारी आई है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी. सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट. उसके बाद आई है कंपैरेटिव कॉस्ट जो कि दी गई है रिकॉर्डो के द्वारा. आफ्टर दैट फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी हेक्सर ओलिन की. और उसके बाद जो लियोंटिफ का पैराडॉक्स है वो आया है. सो देखते हैं कि हमें ये कहाँ पे गिवन है. सो यहाँ पर सबसे पहला आना चाहिए सेकंड, उसके बाद फर्स्ट. सो यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे गिवन है सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद आना चाहिए फोर्थ एंड देन थर्ड. इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोगों ने बताना है. सो ऑप्शंस है एडम स्मिथ, माल्थूज, रिकॉर्डो, GS मिल्स. एडम स्मिथ, रिकॉर्डो, माल्थूज, GS मिल. एडम स्मिथ, GS मिल, रिकॉर्डो, माल्थूज. एडम स्मिथ, माल्थूज, GS मिल और रिकॉर्डो. सो सबसे पहले आए हैं एडम स्मिथ. एडम स्मिथ के बाद आए हैं माल्थूज. माल्थूज के बाद रिकॉर्डो. और रिकॉर्डो के बाद GS मिल जो है वो आए हैं. सो इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा एडम स्मिथ, माल्थूज, रिकॉर्डो और सबसे लास्ट पे आएंगे GS मिल. सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ वॉज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है वो कौन कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई है. सो फर्स्ट है हिशमैन, रॉबर्ट सोलो, सिंगर और नर्कसी. सो सोलो यहाँ पर नहीं आना चाहिए. सो जहाँ जहाँ पर भी सोलो है सबसे पहले हम लोग उनको जो है वो डिलीट कर देते हैं. सो यहाँ पे भी सेकंड है. सो ये भी ऑटोमेटिकली जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा.
अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो है वो दी गई है हिशमैन के द्वारा और उसके अलावा सिंगर के द्वारा ये थ्योरी दी गई है, यानी कि हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सो डी पे हमारा फर्स्ट एंड थर्ड गिवन है, सो हेयर डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट इज कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन रिकॉर्डोज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी अराइज ड्यू टू। कंपैरेटिव कॉस्ट में जो डिफरेंसेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं? रिकॉर्डो ने जो थ्योरी दी है कंपैरेटिव कॉस्ट की, उसके अनुसार जो कॉस्ट में डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो किस वजह से? ये ऑप्शंस हैं लेबर कॉस्ट डिफरेंसेस, सेकंड इज डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट, फैक्टर अबंडेंस डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस एंड डी इज ऑल ऑफ अबव। सो हम लोगों ने कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा है कि हमारा एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो कि होता है लेबर, और लेबर में कॉस्ट की डिफरेंसेस की वजह से जो कॉस्ट में डिफरेंसेस पाए जाते हैं लेबर की एफिशिएंसी में चेंजेस होने की वजह से जो कंपैरेटिव कॉस्ट में डिफरेंसेस पाए जाते हैं रिकॉर्डो की थ्योरी में। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर अनफेवरेबल। डेवलपिंग कंट्रीज की टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होती हैं, क्यों? ड्यू टू द फैक्ट दैट व्हेन एवर इनकम इन डेवलप्ड कंट्री इंक्रीज द डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स रिड्यूस। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी डेवलप्ड कंट्री के लोगों की इनकम बढ़ती है तो उसकी वजह से प्राइमरी गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, क्यों? बिकॉज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स इज हाई, income elasticity of demand for primary good is low, income elasticity of demand is neutral towards primary goods, none of the above। so unfavorable इसलिए हो जाता है unfavorable because income elasticity of demand for primary good is low। इनकम इलास्टिसिटी प्राइमरी गुड्स की लो होती है, यानी कि जब भी उनकी इनकम बढ़ेगी तो ये वाले प्रोडक्ट्स को, ये वाले गुड्स को छोड़ के वो और गुड्स जो है परचेज करना शुरू कर देंगे। सो हेयर बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कंसिस्ट्स ऑफ। सो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, मार्केट एक्सेस, इनपुट सब्सिडी। सो यहाँ पे कोड्स गिवन है जो यहाँ पे अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? उसमें आता है डोमेस्टिक सपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी आती है, मार्केट एक्सेस आता है, लेकिन इनपुट सब्सिडी नहीं आती। सो हेयर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन की यहाँ पे कौन कौन सी एग्जांपल है? सो फर्स्ट है फ्री ट्रेड एरिया, सेकंड इज कस्टम यूनियन, थर्ड इज कॉमन मार्केट एंड लास्ट वन इज कार्टल। सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की इसमें से एग्जांपल है फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट। कार्टल जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की एग्जांपल नहीं है। सो हेयर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज full employment and balance of payment equilibrium will be automatically achieved in an optimum currency area। so optimum currency area में हम लोग full employment और balance of payment equilibrium को कैसे automatically achieve कर सकते हैं? if exchange rates are flexible, अगर exchange rate flexible होंगी, foreign capital flows into the country, अगर foreign capital country में आएगी, इफ लेबर एंड कैपिटल मूव फ्रीली, अगर लेबर और कैपिटल को फ्रीली मूव करवाया जाएगा, इफ ट्रेड इज लिबरलाइज्ड, यानी कि ट्रेड जो है लिबरल है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग ऑटोमेटिकली अचीव कर सकते हैं ऑप्टिमम करेंसी एरिया में इफ लेबर एंड कैपिटल मूव फ्रीली, अगर फ्रीली मूव करवाया जाएगा लेबर और कैपिटल को, तब हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रेटन वुड सिस्टम, सो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है ब्रेटन वुड सिस्टम के रिगार्डिंग करेक्ट है? सो इट सेट्स अप अ रूल ऑफ कोड ऑफ रूल्स फॉर नेशंस टू फॉलो देयर कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो ब्रेटन वुड सिस्टम में क्या होता था? रूल्स जो थे वो सेट किए जाते थे जिनको कि कंट्रीज फॉलो करती थी अपने इंटरनेशनल ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए। सेट अप बोरिंग फैसिलिटीज फॉर नेशंस टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, कंट्रीज की टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बोरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। इवॉल्व ओवर द ईयर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट वेज, ब्रेटन वुड सिस्टम इवॉल्व हुआ था कुछ ईयर्स में सेवरल इंपॉर्टेंट वेज के साथ, ऑल ऑफ द अबव।
सो ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं ब्रेटन वुड सिस्टम के रिगार्डिंग ये करेक्ट है. सो हियर all of above is the correct one. Now next question is all internationally traded services are covered under which of the following World Trade Organization agreement. So जो भी international traded services होती हैं उनको WTO के कौन से agreement में कवर किया जाता है. ऑप्शन है गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स और PTA. सो ऑल इंटरनेशनली ट्रेडेड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर गैट्स. इनको गैट्स के अंडर जो है वो कवर किया जाता है. So last question of today's video is that the act of simultaneously buying a currency in one market and selling in another market is called. So simultaneously जब हम लोग एक करेंसी को एक मार्केट से लेके दूसरी मार्केट में जाके सेल करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है. ऑप्शंस है स्पेकुलेशन, स्पॉटिंग, फॉरवर्डिंग, आर्बिट्रेज. So this process of act of simultaneously buying a currency in one market and selling in another market is called arbitrage. इसको आर्बिट्रेज जो है वो बोला जाता है. सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ क्वेश्चंस किए हैं. अगली आने वाली वीडियो में हम लोग पब्लिक फाइनेंस के या फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. So this was all about today's video. Thanks for watching.